हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारा 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां। देखिए, जो इसकी प्रश्नावली 5.2 है उसकी आज हमारे पास ये तीसरी वीडियो है। इससे पहली दो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के सभी पाठ करा दिए। इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। तो चलिएगा शुरू करते हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इसमें कहा गया है, देखिए समांतर श्रेणी दी है हमारे पास एपी लिखा हुआ एपी हमारे पास दिया हुआ 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का आगे दिया हुआ था कौन सा पद 78 है। हमने मान लिया कि n पद हमारे पास क्या 78 है। अब क्या दिया हुआ हमारे पास कौन सा पद 78 है, ये हमें बताना कि n का मान हमें इसमें निकालना है। तो देखिएगा कौन सा पद क्या कहा गया का, चलो लिख लेते हैं कौन सा पद 78 है, ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छी तरह समझना। देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रथम पद काय का मान होता है, 1 का कितना दिया हुआ, शून्य में कितना 3, फिर निकालते हैं साल अंतर होता है डी का मान, यानी कि दूसरी वाली में से पहली वाली संख्या 8 में से 5 हटाएंगे। 8 माइनस के 5 बार कितना बचा हमारे पास, सॉरी 8 में से कितना घटाएंगे 3, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 5। अब देखिए ये कहा गया हमारे पास का कौन सा पद 78, तो हमें इसका काय का मान होता है n का, और ये हमारे पास काय का काम करेगा an का, an बराबर कितना हमारे पास 78। ठीक है, n का मान हमें इसमें बताना कि टोटल पद है कितने इस वाले श्रेणी में हमारे, ये हमें बताना है। तो देखिए सूत्र होता हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है, ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा डी। तो an का मान कितना 78 बराबर a का मान कितना हमारे पास 3 प्लस n का मान निकालना माइनस 1 गुणा डी का मान हमारे पास कितना देखिए 5, 78 इधर पहुंच के हमारे पास माइनस के 3 बराबर n माइनस के 5 और गुणा कितना, सॉरी n माइनस के 1 गुणा कितना 5, 78 में से 3 घटा कितना जब 75 बराबर n माइनस के 1 गुणा कितना 5। अब देखिए इस 5 का में से कैंसिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 75 बटे कितना, इसके बटे में जाएगा 5 बराबर कितना n माइनस के 1, 5 से काटेंगे 5 में 5 बचा 2, 5 बचे 25, तो ये आएगा 15 बराबर n माइनस के 1, इसे धन आएंगे n बराबर कितना, 15 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया, n बराबर 16। तो ये जो हमारे पास श्रेणी दी गई इसमें टोटल पद कितने हुए आपके 16 पद थे इसमें हमारे। अब देखिए इस साल प्रश्न नंबर 5, देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके समांतर श्रेणी चैप्टर 5 तो इसमें से लगभग आपका 6-7 नंबर का पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और देखिए इससे पहले मैंने काफी चैप्टर करा दिए, हम पूरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, इसका पहला पार्ट हम करेंगे। इसमें कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कौन कौन, लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये हम बताने, यानी कि n का ही मान हमें इसमें निकालना कितने पद है प्रत्येक श्रेणी में। पहला सवाल दिया 7, 13, 19, डॉट डॉट कितना 205, यानी कि कोमा लगा कितना 205, ये बताने कितने पद है इसमें, n का मान बताना। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद कितना होता है, a बराबर कितना दिया हुआ 7 अंतर, b बराबर कितना दिया हुआ, इस दूसरी वाली में से पहली वाली घटाएंगे, यानी कि 13 माइनस के 7 बराबर कितना बचा हमारा 6, तो d का मान कितना 6। अब ये हमारे पास है कि लास्ट में हमारे पास कितना है, n का मान है हमारे पास 205, क्योंकि हमें n का मान तो इसमें निकालना कितने पद है श्रेणी में, ये हमें बताना। जैसे कि तीसरा सवाल के तब प्रश्न नंबर 4, तो देखिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है n बराबर, n का मान कितना 205 बराबर a का मान कितना 7 प्लस n का मान निकालना माइनस के 1 गुणा डी का मान है हमारे पास 6। हल करेंगे देखिए हम 205 धन पहुंच के माइनस के 7 बराबर n माइनस के 1 गुणा कितना 6 हमारा, इसमें से घटाए कितना बचेगा हमारे पास 198, 205 में 7 घटाए 198। देखिए ये भी इसके बटे में ला सकते हैं या एक लाइन बढ़ाएंगे बराबर n माइनस के 1 गुणा कितना 6। अब 6 इसके बटे में, या 6 से हम यहीं भी काट सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं। 6 से 6 के 18 बचा कितना, इसका का ये हो गया कितना 18, 6 के 18 35 बार, तो ये आएगा 33 बराबर कितना n माइनस के 1 को डालेंगे, तो 33 प्लस के 1 बराबर कितना n बराबर आएगा हमारे पास 34। तो देखिए इस वाली श्रेणी में हमारे पास टोटल पद कितने 34 पद है। अब देखिए इसका हमारे पास प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। देखिए जो आपके प्रश्न है लगभग 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा था, कि 2 नंबर का आपके प्रश्न है इस समय, इसका सेकंड पार्ट 5 लेगा।
इसमें हमारे पास श्रेणी दी गई 18, 5, नहीं ये दिया हुआ, तो ये दिया हुआ 15 सही 1/2 है दूसरी, 13, डॉट डॉट माइनस के लास्ट में 47 अलग यानी कि कोमे के बाद, क्योंकि श्रेणी हमारे पास यहाँ खत्म हो गई, लास्ट में माइनस के 47 दिया हुआ। देखिए प्रथम पद, सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया हमारे पास इसमें 18, ठीक है। साल अंतर ये होता है डी, हम दूसरी वाले में से पहली वाली, दूसरी वाली 15 से 1/2 माइनस कितना 18/1% का चौपासी माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास बराबर। देखिए सही बटे खोले 15 30, 30 में जोड़े कितना 31/2। देखिए सही बटे 15 की 2 गुणा 15 30, 30 में जोड़े 31/2 माइनस कितना 18 और बटे कितना 1। हल कर लेंगे, देखिए इसे एलसीएम आ गया 2, तो 31 का 31 इसकी 60 में 36, तो कितना बचा माइनस के 5 बटे कितना 2। तो इस पर हमारे पास इसका मान कर दिया, देखिए हमारे पास जो इस पर डी का मान कितना निकल कर गया हमारे पास माइनस के 5/2। अब एन का मान, एन का मान क्या हुआ, एन बराबर कितना है माइनस के 47, लगाएंगे फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान है माइनस के 47 बराबर ए का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 18 प्लस एन का मान निकालना माइनस के 1 डी का मान है माइनस के 5/2, ठीक है। अब देखिएगा माइनस के 47 इधर पहुंच कर माइनस के 47 माइनस के इधर पहुंच कर 18 बराबर कितना एन माइनस के 1 गुणा कितना माइनस के 5/2 हमारा ऐसे, इसमें से जोड़ लेंगे 8 7 15 का 5 हाथ से, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ माइनस के 10 और माइनस के 20 तो हमारे पास छोटी संख्या माइनस से कितना हो जाएगा 30 हमारा इस तरह से 8 7 15 5 हाथ से 4 1 5 6 माइनस के 65 बराबर कितना एन माइनस के 1 गुणा माइनस के 5/2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता 5 से 5 का 5 बचा कितना 1 हो गया 15 5 के 15। अब देखिए ये बचा हमारे पास 13 बराबर एन माइनस के 1 और बटे में कितना बचा यहाँ 2 क्रोस गुणा 20 है, तो ये जाएगा एन माइनस के 1 बराबर कितना है 13 में 26, तो ये एन बराबर 26 इधर कोस के प्लस के 1 यानी कि एन बराबर कितना है हमारे पास 27। तो इस वाले मान में हमारे पास टोटल पदों की संख्या कितनी है, जो श्रेणी दी है हमारे पास इसमें 26 पद है, सॉरी कितने पद है हमारे पास 27 पद है। तो इसमें हमारे पास टोटल पद कितने हो गए आपके 27 सेकंड पार्ट में इसके प्रश्न नंबर 5 के। देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ हमारे पास, इसमें देखिए क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस के 150 है क्यों, हमें ये बताना है एक पद माइनस के 150 है क्यों है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में समांतर श्रेणी दी यानी कि ए की हमारे पास दिया गया ए बी बराबर दिया हो गया हमारे पास 11, 8, 5, 2 हमारे पास क्या लगा हुआ इसमें आपको हमारे पास डॉट डॉट, ठीक है। का एक पद माइनस के 150 है क्यों, ये हमें बताना कि जो एक पद है माइनस के 150 है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास देखिए जो माइनस के 150 क्या एन का काम करेगा तो माइनस के 150, ठीक है। इसके बाद ए का काम करेगा हमारे पास प्रथम पद कितना 11 है, इस पर डी का मान हमारे पास क्या है दूसरी संख्या में से पहले घटाएंगे यानी कि 8 माइनस के 11 बराबर माइनस के कितना 3 बचा हमारे पास इसका मान, ठीक है। एन का मान निकालेंगे, लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कहा गया है कि जो माइनस के 150 है इसमें कोई सा पद होगा या नहीं होगा हमारे पास, तो हमने तो ये मान लिया कि एन का पद है यानी कि एन का मान कितना मान है माइनस के 150, तो लिखिए माइनस के 150 बराबर, अब देखिए माइनस के 150 बराबर ए का मान कितना 11 प्लस एन माइनस के 1 गुणा डी का मान हमारे पास माइनस के 3, तो माइनस के 150 इधर पहुँच कर माइनस के 11 बराबर एन माइनस के 1 गुणा कितना माइनस के 3, जोड़ेंगे इसमें माइनस कितना हो जाएगा 11 यानी कि 161 जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये 150, ये का हमारे पास 150 में कितना जोड़ेंगे हम माइनस के 11 तो माइनस के 161 बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1, इसे इसके बटे बन जाएगा तो माइनस कितना 3, इससे कैंसिल हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 161 बटे कितना 3, इस एक की इधर से इधर लाइन पर प्लस के कितना हो जाएगा 1 और बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा एन हमारे पास। अब देखिए आंसर में कितना 3, इसकी गुणा इसको 161 का 161 प्लस 3 का 3 बराबर कितना n, तो ये n बराबर कितना 164 और बटे कितना 3। तो देखिए हमारे पास ये पर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें ये बताना था एक पर माइनस के 150 है क्यों, ये बताना, तो n का मान हमारे पास क्या है पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है,
अगर हमारे पास पूर्ण संख्या होती कोई भी तो हम बता सकते थे एक बात। देखिए इसमें हमारे पास n का मान क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई भी पद हमारे पास क्या नहीं होगा, -150 नहीं होगा। -150 हमारे पास कोई से पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए श्रेणी का कोई सा भी पद -150 नहीं होगा। अब देखिए आज ये हमारे पास प्रश्न नंबर, इसमें मैंने प्रश्न नंबर 4 कराया, 5 के 2 पार्ट कराया, पहला और जी दूसरा, और एक प्रश्न नंबर 6 कराया। ठीक है, तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। और कमेंट में बताएं कि आपको प्रश्न समझ में आए नहीं आए। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।